साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। हम एस चक्रवर्ती। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनके इस दुनिया को छोड़ करके जाने, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलीन में यानी ब्रह्म में विलीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। और जिनकी ये खबर सुनने के बाद 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की आंखें नम हो गई, गीली हो गई। उनकी बात बताने से पहले एक कहानी आपको बताते हैं। कहानी का मतलब हम आपको आप बीती बता रहे हैं। एक बार की घटना है, एक गांव की कहानी है। एक गांव में तेरही का कार्यक्रम था। तेरही मतलब आप समझ रहे हैं, तेरह मरने के बाद जो भोज होता है उससे तेरही का प्रोग्राम था। कुछ लड़के जो वहाँ मेहनत कर रहे थे, घर के थे, परिवार के थे, उन लोगों ने आपस में बातचीत किया कि हम ज़्यादा पूड़ी खा सकते हैं। तो दो लोग बैठे आपस में कंपटीशन में खाने के लिए 25-30 पूड़ी खाए। तब तक तीसरा एक व्यक्ति आया, उसने आकर के कहा कि 25-30 पूड़ी कौन सी बड़ी बात है, 25-30 पूड़ी तो हम खाना खाने के बाद खा सकते हैं। तो जो लड़का इसमें एक सुन रहा था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, 10 पूड़ी और खा लिया। लगभग 35-40 पूड़ी खाया। 35-40 पूड़ी खाने के बाद जाके आराम करने लगा। उसके पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो एक डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगवाया, दवा लिया, थोड़ा मोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद फिर पेट में दर्द होने लगा। तो जलालपुर मार्केट में जाकर के वो भर्ती हुआ, एक बड़े अस्पताल में। वहाँ पे जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ। 2 दिन भर्ती रहा, आराम मिला नहीं। उस वक्त की बात यह है कि उस वक्त हम अकबरपुर जिला मुख्यालय पर बैठते थे, अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय अकबरपुर बैठते थे। हमारे पास फोन आया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा। तो हमने कहा ठीक है, काम करिए, आप लेकर के हमारे यहाँ चले जिले पर। तो हमने देखा है, फिर उसका एक्सरे करवाया। मल्टीपल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। ये दीपावली के एक दिन पहले की घटना है। तो हमने टांडा पीजीआई के कई सर्जन को फ़ोन किया। हमने सोचा किसी सर्जन को बुला के सर्जरी करवा लें। कोई सर्जन मिले नहीं, तो फिर मजबूरी में प्लान बनाया गया कि इनको लेकर के लखनऊ जाना पड़ेगा। कुछ इंजेक्शन हमने दिया, एक राइस ट्यूब हमने नाक में डाला, जो नाक में नली पड़ती है, आरटी डाला। आरटी फीडिंग में हमने लैक्टोलूज 40 ml 40 ml लैक्टोलूज उसको दिए। इसके बाद लेकर के हम एम्बुलेंस में लादे और लेकर के लखनऊ निकल गए। एसजी पीजीआई गए, लोहिया गए, केजीएमयू गए। बेड नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिल पाई, एडमिट नहीं हो पाया, इमरजेंसी का मामला था। मजबूरी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करके गए। साहब को हमने फ़ोन किया। हमने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, बहुत खास हैं, अपने हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप ही आकर के यहाँ विजिट भी करते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उनका ठीक है, अब आपने बता दिया तो फिर वो अपना बच्चा हो गया। आए, देखे, हमने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी, पर्चा हमने दिया वहाँ पे। आए, उन्होंने फाइल देखा। फिर उन्होंने कहा कि जो अम्बेडकर नगर के डॉक्टर साहब थे हमको बताए कि जो उन्होंने चलाया ठीक है, एक बार इसी को रिपीट करके 1-2 दिन देख लो। सर्जरी तो लास्ट है, आखिरी विकल्प है। अगर नहीं आराम मिलता है तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा। आंख का ऑपरेशन था। गैस्ट्रो सर्जन थे, यूपी के टॉप लेवल के गैस्ट्रो थे। धीरे धीरे आराम भी मिल गया। उस समय उनके जो प्राइवेट विजिट की फीस थी वो 1200-1500 प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लेते थे। 1200 रुपये या 1500 रुपये उनसे जमा करवाया गया था। उस बच्चे की माँ को उन्होंने कहा कि बहन जी चलिए थोड़ा लिफ्ट में, आपसे हमें कुछ बात करनी है। लिफ्ट में लेकर के आए और उन्होंने जो लिफाफा डॉक्टर अस्पताल वालों ने दिया था उसमें एक्स्ट्रा जो उन्होंने फीस दिया था, फीस के अलावा एक्स्ट्रा उन्होंने 5000 रुपये लिफाफे में डाला। उन्होंने कहा जो आपने अभी फीस दिया वो फीस की रकम है, बाकी 5000 रुपये हमारी तरफ से सेवा है। इस तरीके से कई लोगों को, जो कोई भी लखनऊ में जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता था, अगर इनको ये पता होता था कि वो फला जगह भर्ती है तो जाते थे, 10-5 हजार रुपये विजिट भी करते थे, फाइल भी मेंटेन करते थे, सर्जरी भी करते थे, फीस भी लेते थे। हॉस्पिटल वाले फीस जमा भी करते थे, करवाते थे अटेंडेंस से। लेकिन वो फीस लिफ्ट में ले जाकर के वापस कर देने वाला सर्जन कभी आपने सुना है? एक हमारे बहुत खास थे, लखनऊ में कई जगह लेकर के भटके। चंदा, आप लोग उनका नाम जानते होंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। चंदा लेकर के हम लोग उनका लखनऊ में इलाज करा रहे थे। साहब ने कहा कि फला जगह लेकर के चले आइए,
रियाज के अस्पताल में, रियाज भी हो सकता है, लड़का बहुत अच्छा लड़का है, लखनऊ में अस्पताल चलाता है, शायद वो भी मेरा वीडियो हो सकता है देखे, वो भी हमको देख रहा होगा। उन्होंने रियाज से कहा कि रियाज बाबू तुमको उनका इलाज अपने यहाँ भर्ती आईसीयू में उनको बेड दे दो, इलाज करो, पैसा तो तुमको नहीं मिलेगा लेकिन तुमको दुआ आशीर्वाद मिलेगा। रियाज ने कहा साहब आपका हुक्म। रियाज ने भर्ती किया। हम लोग 2 दिन वहाँ पे रहे, लेकिन 2 दिन के बाद जब हम लोग आने लगे तो 1500 रुपये, जबकि लखनऊ की स्थिति ये है कि आईसीयू में कितना पैसा लिया जाता है वो आप अगर कभी लखनऊ गए होंगे तो छुपी नहीं है हालात, स्थिति छुपी नहीं है। लेकिन साहब के कहने की वजह से उसने एक पैसा नहीं मांगा, हम लोग जबरदस्ती 1500 रुपये उसको देकर के आए। टांडा पीजीआई में वो सन 2010 से थे। टांडा पीजीआई में सर्जरी विभाग के प्रमुख थे, सर्जरी विभाग के सबसे सीनियर सर्जन थे। कभी भी आप लेकर के चले जाइए, अपने यहाँ उनसे बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती थी। चाहे खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हो, चाहे जो है इलाज की व्यवस्था हो, चाहे सर्जरी की बात हो, बिल्कुल निःशुल्क करते थे। पूरे जिले में नाम था, जिले के आसपास लोग उनको बहुत अच्छे तरह से जानते थे। जब कभी हम लोग जाते थे टांडा पीजीआई में, रात में रुकते थे, अपने हाथ से वो सेवा जो है प्रसाद तैयार करते थे। हम लोग रात में उनके यहाँ रुकते थे, आवास पे रुकते थे। सुबह सुबह जब वो निकलते थे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर थे, जब कभी वो सुबह सुबह निकलते थे सभी वार्डों में जाते थे, सभी तरफ जाते थे, एक एक नर्सिंग स्टाफ को नाम से जानते थे। जो एमबीबीएस करने वाले लड़के थे, जो एमबीबीएस थे, जो सर्जरी वाले थे, जो सर्जन थे, उन सभी को एक एक लोगों को नाम से जानते थे। जबकि मेडिकल कॉलेज में इतने डॉक्टर भरे पड़े हैं, इतने स्टाफ भरे पड़े हैं, और भाई साहब और डॉक्टर फला और बाबू और बहन जी और सिस्टर, इस तरह से पूरा एकदम करते चले जाते थे। सबको नाम से पहचानते थे और सब इनकी रेस्पेक्ट भी करते थे। एक जगह जहाँ खड़ा होकर के एक्सप्लेन करना शुरू करते थे तो पूरा डॉक्टर स्टाफ की वहाँ भीड़ लग जाती थी कि सर क्या बता रहे हैं। शिवशंकर जी को लेकर के जब हम लखनऊ से आए टांडा पीजीआई में, उन्होंने जाकर के कहा, उस समय वो उत्तर प्रदेश के डीजी थे, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, पूरे यूपी के वो ऑफिसर थे, अधिकारी हो गए थे, प्रमोशन हो गया था। जब हम लखनऊ में थे तो उन्होंने कहा साहब ऐसे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश के लेके चलिए, लेकिन अगर आप अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में टांडा पीजीआई में लेकर के चलते हैं तो वहाँ जाके आप केवल बता देना कि डॉक्टर निगम का मरीज है और डॉक्टर निगम साहब खुद आने वाले हैं। रात में 10 बजे लेकर के हम आए प्राइवेट एम्बुलेंस से और ला करके हमने भर्ती किया और हमने जाकर के कहा कि निगम साहब ने भेजा है। वहाँ का जो एचओडी थे, जो सर्जन थे, 5 सर्जन वहाँ आकर के खड़े थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि जिन सर्जन को दिखाने के लिए हमें घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती है, वो सर्जन आकर के हमसे पूछते थे कि क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या इंजेक्शन देना है, और जो जो इंजेक्शन हम बताते थे वो सर्जन कहते थे कि जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ला करके लगाओ। केवल उनके नाम की बात बता रहे हैं। लखनऊ से आए, पूरी व्यवस्था थी स्वागत की उनकी। लखनऊ से आ रहे हैं साहब, लखनऊ से आ रहे हैं, बड़े दिन बाद हमारे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, हमारे पीजीआई में आ रहे हैं। वहाँ के सभी डॉक्टर जो है उनके स्वागत में पहले से तैयार थे। साहब आए, तुरंत एप्रन पहने, सर्जरी में घुसे, मोटी में गए, सर्जरी उन्होंने किया। सर्जरी करने के बाद अपना कपड़ा चेंज किए, फ्रेश हुए, वाश होने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, अब कैसे कहूँ, उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला। आज आप लोग आवास पे आइए, आज सेवा का अवसर हमें दीजिए। जबकि उस समय तबीयत सही नहीं थी, उस समय उन्होंने कहा कि आप सेवा का अवसर दीजिए और हम पनीर की सब्जी आज खुद बनाएंगे। उन्होंने अपने हाथ से बनाई। हम लोग दर्जनों लोग थे, पूरी बनी, सब्जी बनी, चावल बने, और रात में आपके यहाँ आवास पे रह करके हम लोगों ने इस तरीके से ऐसे अब क्या कहें, इतने बड़े सर्जन, प्रोफेसर, यूपी के टॉप लेवल के गैस्ट्रो सर्जन, जिन्होंने 1-2 नहीं, पता नहीं कितने डॉक्टर बनाए पढ़ा करके, पता नहीं कितने एमबीबीएस को उन्होंने पढ़ाया होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हम तो रायबरेली गए, सीतापुर गए, खीरी लखीमपुर गए, बाराबंकी गए, अयोध्या गए, बस्ती गए, संत कबीर नगर गए, गोरखपुर गए, अम्बेडकर नगर में आप रहे ही रहे। आजमगढ़ जिले में कोई ऐसा जिला नहीं मिला जिस जिले में उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट डॉक्टर न हो, सर्जन न हो, डॉक्टर निगम सर का। लेकिन आज
ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इतनी उम्र में इतनी ख्याति पाने के बाद एकाएक हम सभी को छोड़ करके आप अलविदा कर गए। ये बहुत दुख की बात है। बहुत लोगों को आपने जिंदगी दिया, बहुत लोगों को जिंदगी दिया, और जब ट्रामा एक बस कुछ हुआ नहीं, बीमारी तो उनको जो थी उस बीमारी से वो अपने लड़ करके ठीक हो गए थे। बस यही पता था कि इसी जनवरी में फिर से आप अम्बेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में फिर से ज्वाइन करने वाले हैं। आप लखनऊ छोड़ करके आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज इसी जनवरी से फिर ज्वाइन कर रहे हैं। 2010 से लेकर के 2022 पूरे कोविड के समय में कोई डॉक्टर खड़ा नहीं होता था। डॉक्टर साहब अकेले, किसी का जल्दी फोन नहीं रिसीव कर पाते थे, अकेले पूरे मेडिकल कॉलेज के उस समय एचओडी थे, हेड थे, कोविड के हेड थे। जबकि कोविड में कोई पूरा दिन भर उस गर्मी में पीपीई किट पहन करके पूरे कोविड में पूरा मेडिकल कॉलेज वो देख रहे थे। लेकिन आज हमारे देश शरीर से नहीं है, और बहुत कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जगह कम पड़ जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने एकाएक इस दुनिया को छोड़ करके हम सभी के बीच से अलविदा कर गए। ऐसी महान शख्सियत की आज अगर दुनिया में है तो जरूरत है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, जो उनके चरित्र थे, जो उनकी चाल थी, जो उनका स्वभाव था, आज उसी स्वभाव को अपनाने की जरूरत है। शायद अगर आज वो स्वभाव सभी मेडिकल प्रोफेशन में, हमने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे डॉक्टर देखे, अच्छे इंसान देखे, अच्छे व्यक्ति देखे, अच्छे बिजनेसमैन देखे, लेकिन डॉक्टर निगम जैसा गरीबों का भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूम करके बहुत सैकड़ों डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर निगम के जैसा अभी तक डॉक्टर नहीं देखा। आज वो हमारे बीच नहीं है, शरीर से नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। तो आइए, बहुत बहुत भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि आप सब की तरफ से चाहूँगा कि अर्पित करने के साथ साथ हम सभी उनके जीवन पर एक बार चर्चा जरूर करें। अगर आपके साथ उनका कोई पल बीता है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करें, लिखेंगे। बहुत से लोग हैं, मैं तो जानता था कि मैं ही बहुत क्लोज में हूँ, लेकिन जब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो आज वो नहीं है, तो तमाम लोगों ने स्टोरी लगाई है। जबकि जो भी जाता था उनके एकदम करीब हो जाता था। लखनऊ में इतने दिन हम रहे, एकदम लगता था कि साहब के एकदम हम घर के हैं। वो हमारे आदर्श थे, हम उन्हें अपना गुरु मानते थे। आज वो हमारे आदर्श के रूपी मेडिकल फील्ड के हमारे गुरु शरीर से आज दुनिया में नहीं है। आज आपका ज्ञान, आज आपकी दी हुई शिक्षा हमारे जहन में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी दी हुई वो शिक्षा हमेशा जीवन में बनी रहे, हमेशा स्मरण रहे, हमेशा याद रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।